हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। तो बेटा जी, आप लोगों के जो काउंसलिंग मतलब देखो रिजल्ट आ गया, एमपी कोर्ट ने रीनीट के लिए दे दिया, उस पे स्टे लगा दिया। अब उसकी जो पूरी की पूरी डिटेल अब आनी है, जो भी फैसला आना है वो आना है 10 जुलाई को। अगर आ गया तो या तो ऐसा हो सकता है कि उसको चेंज करके आगे की डेट दे दी जाए, जो कि मोस्टली होता है क्योंकि तारीख पे तारीख लगती है। बट मैं लिटरली ये चाहती हूँ कि 10 जुलाई को फैसला आ जाए, ताकि फिर हमारी एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो और आपका क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाए, ताकि आपका जो सेशन है वो लेट स्टार्ट ना हो, क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट होगा तो उसके काफ़ी सारे जो होते हैं फैक्टर्स बहुत सारे खराब हो जाते हैं ना। तो यार बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको अभी तक शायद उन्होंने नहीं शॉर्ट्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उन सबके शॉर्ट्स में टाइमली आपको इस चैनल पे बना के दे देती हूँ, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेजिट नहीं पता होगा कि कौन कौन से स्टेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं, कौन कौन से स्टेट के नोटिफिकेशन बंद हो गए हैं आके। तो मैं थोड़ा सा उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यार कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके रजिस्ट्रेशंस अभी चल रहे हैं। पहले मैं चल रहे हैं कौन कौन से, उनकी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो बेटा जी आपका गुजरात के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। आपके कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और आपकी पौंडीचेरी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। पौंडीचेरी के रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशंस हैं जो अभी इस में करंटली ओपन है। अब इनमें से अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो आपका जो गुजरात स्टेट है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो टिल 18 जुलाई। और इसका ना गुजरात स्टेट का फुल स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पे। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, पूरा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है बेटा जी हमारा कर्नाटका का। कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके थे, अब ये रजिस्ट्रेशंस दोबारा ओपन हुए हैं एंड आप लोग रजिस्टर कर सकते हो कब, 10 जुलाई तक आप लोग दोबारा रजिस्टर कर सकते हो टिल 11 AM। जी हाँ, 11 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हो 10 जुलाई तक। इसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे एंड दिस इज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए बेटा जी, आपके पौंडीचेरी का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये रजिस्टर आप कर सकते हो टिल 14 जुलाई। 14 जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हो, और ये जो सारे फॉर्म्स है ऑलमोस्ट 5 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, जिसकी अपडेट मैंने आपको इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड वीडियोस ऑलरेडी आपको दे दी गई है। अब आप बोलोगे कि मैम बाकी सारी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशंस कब स्टार्ट होंगे। अब देखो कुछ कुछ स्टेट्स ने अपना प्रोसीजर जो है स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी की बात करोगे, यूपी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है ना, जिसमें उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब बता दिए हैं, ठीक है। आप अगर असम की बात करोगे तो असम में डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसीजर, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कैटेगरी चेंज करानी है, ये सारा कुछ भी करवाना है, वो वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और कैटेगरी चेंज आप लोग करा सकते हो टिल 11 जुलाई, है ना। और ये भी बेटा जी आपको ऑफलाइन करानी पड़ेगी, इसका भी नोटिस आपको मिल जाएगा, इसके बारे में बता दिया है। इनफैक्ट असम की जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मैं आपको बोलूंगी, है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है असम की, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोविजन अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करती हूं तो और किस किस की मेरिट लिस्ट आ चुकी है बेटा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी मिजोरम की भी आ चुकी है, नागालैंड की भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको इन स्टेट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी मिल जाने वाली है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम चलो ये तो समझ आ गया, ठीक है, ये हमारा सब समझ आ गया कि यार ये हमारी प्रोविजनल लिस्ट इन सब की आ गई है। तो हो सकता है कि हम इन स्टेट्स में, खासकर अब बहुत जल्दी आपका असम में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यूपी में भी अब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि स्टार्ट ही हो जाएगा। अब पॉइंट सारा ये आता है बेटा जी कि अब कौन कौन सी स्टेट्स, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, देखो जैसे कि यार बच्चे वेट कर रहे हैं कि यार आईपीयू फिर से अपने रजिस्ट्रेशन खोल दे, है ना, केरला का भी रजिस्ट्रेशन दोबारा खुल सकता है, ठीक है।
तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, इस चैनल पे मैंने बहुत जल्दी अपडेट भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है दोबारा रीओपन होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अभी हम लोग शॉर्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि इनके रजिस्ट्रेशन, खासकर जो दिल्ली वाले बच्चे हैं जिनके पास दिल्ली डोमिसाइल है, वो यार जरूर से रजिस्ट्रेशन अगर दोबारा खुलते हैं, आप लोग प्लीज डॉक्टर्स अड्डा चैनल पे कनेक्टेड रहेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि यार कहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन आए तो खुलेंगे, क्योंकि अगर खुलेंगे तो ये 3 से 4 दिन के लिए ही खुलेंगे, इससे ज्यादा दिनों के लिए नहीं खुलेंगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यार एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो यार देखो एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो 10th ऑफ जुलाई पे डिपेंडेंट है। अब बोलोगे मैम 10th ऑफ जुलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा एमपी वाला केस चल रहा है वो 10th ऑफ जुलाई को उसकी डेट है, अगर उस दिन फैसला आ जाता है तब भी अगस्त फर्स्ट वीक हमें लेके चलना है कि यार अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब एक और चीज ना मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम अभी तक एमपी का केस चल रहा है तो लोग स्टेट्स अपने अपने काउंसलिंग क्यों शुरू करवा रहे हैं। बेटा यू हैव टू डिफरेंशिएट, आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, स्टेट्स आर नॉट डूइंग काउंसलिंग, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। काउंसलिंग मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि एमसीसी की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, जब इसकी राउंड 1 चालू हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। भले ही सारी स्टेट अपनी रजिस्ट्रेशन उससे पहले करवा ले, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग के ऊपर। और जब आप काउंसलिंग करोगे आपको बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको मैं बार बार वीडियोस में बताती रहती हूँ, फिर भी बच्चे बहुत गलती करके बैठे। इनफैक्ट हमारे पास पेड बैचेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर, एक स्टूडेंट है उसको आयुष का ACCC के थ्रू एक कॉलेज अलॉट हो गया था इन बैंगलोर, और वो कॉलेज उसने ज्वाइन नहीं किया, तो इस साल की आयुष की काउंसलिंग में वो नहीं बैठ पाएगी। तो आप ऐसी गलतियां मत करो, क्योंकि देयर आर सो मेनी रूल्स कि यार जहां पर आप फंस सकते हो और आपको फंसना नहीं है। अगर आपको फंसना नहीं है तो बेटा जी सबसे पहले तो जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर एक और चीज प्रोवाइड करूंगी कि आपको कौन सी स्टेट के लिए किस वेबसाइट पे देखना है, कि कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि मैं अपने एंड से रेगुलरली चेक कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम लगी रहती है, तो जो भी तुरंत नोटिफिकेशन आता है वो आपको पता चल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। प्लस अब आप लोग जो काउंसलिंग में बहुत कंफ्यूज हैं, खासकर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत पैनिक है इस समय बच्चों में, ठीक है। रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट इज दी मेजर सर्च टॉपिक, ये मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब पे सर्च टॉपिक है कि कैसे मिलेगा, क्या होगा। अगर आपको ये सारे डाउट्स है ना, और आपको पता नहीं है कि यार लास्ट ईयर की डेटा को हम लोग कैसे एनालाइज करें, कहाँ मिलेगा हमें ये डेटा, ये सब कुछ आपको मिलेगा अड्डा 247 के इस बैच में। और मैं आपको बोल रही हूँ, डेटा आप कहीं चले जाओ, किसी भी बैच में एनरोल करो, आपको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम आपको सारा डेटा लास्ट ईयर का प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ऐप पर। आपको यहाँ पर गाइड बुक मिलेगी, नोटिस अलर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो नोटिस इस टेलीग्राम के साथ साथ आप जब एनरोल करते हैं आपकी कम्युनिटी बनती है उसमें भी डाले जाते हैं तुरंत। एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा जिससे आप ओवर दी टेक्स्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सपोर्ट टीम मिलेगी, वेबिनार्स होंगे। वेबिनार्स बेटा हमने ना कभी कभी के प्रॉमिस करे थे, बट हम लोग डेली लाइव ले रहे हैं, ऐप पे डेली लाइव हो रही है, डेली का हर स्टेट का जूम सेशन हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फिलिंग में एप्लीकेशन फिल नहीं करके देंगे, उसमें अगर आप अटकते हो तो आपकी हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में, रिफंड असिस्टेंस में, प्रूफ रीडिंग कॉल आपके 1 में नहीं है 1 प्रो में है। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को डिस्कस करने के लिए एक कॉल होगी, प्रेफरेंस लिस्ट हम दोनों में बना के देंगे। कोई भी डाउट रहता है आप अपने काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन सारे फीचर्स के साथ हम आपको लास्ट ईयर का डेटा दे रहे हैं ऑन आवर ऐप। तो आप खुद सोचो, इन सारे फीचर्स को अगर आप देखोगे और आप दूसरी कंपनीज के साथ जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि दे आर चार्जिंग 40,000 एंड स्टिल नॉट गिविंग डेटा। बट हम आपको सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में, हमने अगर प्रेफरेंस लिस्ट भी दी है ना बच्चों को, सब बच्चों को मिल चुकी है एमबीबीएस की, जितने भी एनरोल्ड है, जो रिसेंट एनरोल्ड होंगे उनको भी मिल जाएगी, है ना। तो हम लोग जितने भी अगर हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, हमने किस क्राइटेरिया पे बनाई है वो भी हमने बच्चों को बताया। तो वी आर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। आपको ये जो 1 वाला बैच है
1999 में मिलेगा, 1 प्रो वाला 3499 में मिलेगा, और ये मिलेगा जब आप कोड यूज करते हैं ZBBS। और इसका लिंक जो है आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर आप नहीं भी एनरोल कर सकते हो, तो मैंने वीडियोस इतनी सारी बना दी है बेटा जी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ हर हफ्ते, जिसमें आपके ऑल कंफ्यूजन्स को क्लियर करा जाता है, आपके डाउट्स क्लियर करे जाते हैं। तो वो वीडियो जरूर से दे दीजिएगा। एंड आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।